हेलो एंड वेलकम टू रिवोल्यूशन एजुकेशन। तो मोशन इन ए प्लेन टॉपिक को आमे पूरा पूरी कंप्लीट कर सारचु। एबे समय आसी आ गोटे नुआ विषय स्टार्ट करिया फिजिक्स रो जहार नाम हेउची लॉज ऑफ मोशन, गतिर नियम। देखो ए टॉपिक को तमे पूर्वरु भी पढिचो, क्लास 9 रे गोटे विषय थिला फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सेउडू तमे लॉज ऑफ मोशन विषय जानिचो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तीनटा लॉ अछि, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सब को तुम क्लास 9 में भी पढ़ी के आसछ, किंतु एठी आमे टिके डिटेल ले पढ़िबा। ठीक अछि, प्रथमे आमे टिके रिकैप कर दवा जे क्लास 9 ने आमे सब कोन पढ़िथिलु, तापर आमे धीरे धीरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगेबा आ विषय भीतर को डीपली प्रवेश करिबा। ठीक अछि, तो चलो देरी न करी के आमे स्टार्ट करिबा लॉज ऑफ मोशन टॉपिक को। आ प्रथमे आमे स्टार्ट करिबा फोर्स पाखरु। फोर्स कोन हे थाए, व्हाट इज फोर्स? फोर्स गोटे वेक्टर क्वांटिटी ना स्केलर क्वांटिटी? कौन भावुछ तमे? आमे स्केलर वेक्टर पढ़िया समय रे भी ए विषय रे डिस्कशन करथिलु। फोर्स होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी, माने तार परिमाण आ दिग दीटा जणा थिवो, तार मैग्नीट्यूड भी थाए और तार डायरेक्शन भी थाए। बुझियाला? तो व्हाट इज फोर्स? ए फोर्स इज डिफाइंड एज पुल और पुश। पुल हेतिबो किबा पुश हेतिबो, दुनिया रो जेइठी भी तमे बळ देखिबो, फोर्स देखिबो, से दी प्रकार रो काम करथुवा। आइदर से टाणुथुवा नने पेल दउथुवा। बुझियाला ना? दी प्रकार रो काम हेइ परिबो फोर्स देकी, पुल और पुश। A force is an external effort or cause in the form of a push or pull which either changes or tends to change the state of rest of the uniform motion of a body along a straight line। तो एटी कोन को आउची डेफिनेशन ने ना, फोर्स होची तमरो गोटे पुल किबा पुश हेइ थाए, पेलिबा किबा टाणीबा हेइ थाए, जे कि कोन कोन इफेक्ट दोची ना, आइदर रेस्ट रे थिबा ऑब्जेक्ट को से मोशन को नै आसीबो, नले गोटे यूनिफॉर्म मोशन ने थिबा ऑब्जेक्ट को रेस्ट को नै आसी परिबो। बुझियला ना? किबा ऑब्जेक्ट रो साइज आ शेप चेंज कर दे परिबो फोर्स अप्लाई करले, नहेले गोटे मोशन ने थिबा ऑब्जेक्ट रो डायरेक्शन चेंज करि परिबो। ये होची तमरो इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मो एठी इफेक्ट ऑफ फोर्स किछ लिखि दोउची, इफेक्ट ऑफ फोर्स। जेमति के एठी तमरो कहया वाला force is defined as a pull or push which either changes or tend to change। चेंज कर दबो नले चेंज करिया पई ट्राई करिवो, कोशिश करिवो। बुझियला? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक अछि, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स रे हमें लिखिबा, फर्स्ट पॉइंट हमें लिखिबा चेंजेस or tends to change state of rest of an object। गोटे ऑब्जेक्ट रो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर देकी ताको मोशन ने आनी परिबो। गोटे फुटबॉल पड़ी के अछि, तमे ताको जाई गुइठा मार देलो, फोर्स अप्लाई कलो, एबे से मोशन को पळेबो। बुझियला ना? आउ कोन करि परिबो तमे ना, मोशन ने अछि फुटबॉल, तमे ता ऊपर फोर्स अप्लाई करो, से रेस्ट पोजीशन को पळे आसीबो। बुझियला ना? त हमें कोइ परिबा चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, along a straight line। आउ कौन करि परिबो, आउ कौन इफेक्ट अछि ना, फोर्स तमरो डायरेक्शन चेंज करि परिबो। मोशन ने थिबा ऑब्जेक्ट रो डायरेक्शन चेंज करि परिबो। सपोज रोनाल्डो तमरो बहुत जोर रे गोटे फुटबॉल को मारजी, आउ जो गोलकीपर अछि ताकू जणा पड़ी गला ये मो औकात बाहर, या को मो अटके परिबिनी। जदि मो अटके पई ट्राई करबी ताले मते ये फुटबॉल नै कि पूरा गोल पोस्ट भीतर पके दबो। बुझियला ना? तो सेति में से कोन करिवो, ता डायरेक्शन चेंज करिया पई ट्राई करिवो, जेमति कि तमरो बॉल टा गोल पोस्ट भीतर को जीवनी, बाहर को कोडी गोटे पळेबो, ता डायरेक्शन चेंज हे जीवो। बुझियला? तो सेति में से फोर्स अप्लाई करिवो। चेंजेस और टेंड्स टू चेंज the direction of an object in motion।
मोशन ने थिबा गोटे ऑब्जेक्ट रो डायरेक्शन चेंज कर दे परियो बुझी हला ना फोर्स कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट तुम्हें अट्टा दला जाऊर देखी निश्चित कि अट्टा निजे भी दली थो देख तापर फोर्स पकई केमती तार सेप चेंज कर दि जाए ना तुम लेंबू तो चिपुड़ दिव ना लेंबू चिपुड़ा फोर्स एप्लाय कर देखिए से तार सेप केमती चेंज हो बुझीला ना है तो ये हूँ तुम इफेक्ट ऑफ फोर्स तापर आम देखा टाइप्स ऑफ फोर्स फोर्स केते प्रकार अच्छी आउ कौन कौन देख मेनली आम फोर्स को दी भाग में डिवाइड कर गोटे हूँ तुम कंटाक्ट फोर्स आ गोटे नॉन कंटाक्ट फोर्स बुझीला ना जदि गोटे ऑब्जेक्ट आउ गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स एप्लाय करुच्ची आर सरफेस कंटाक्ट रे आसी होउचंदी तो सी गला कंटाक्ट फोर्स तमें दैनंदिन जीवन में जो सब फोर्स एप्लाय करुच तुम कबाट खोलुच कंटाक्ट फोर्स है गोटे गाड़ी को तुम पेल कंटाक्ट फोर्स घास उपुड़ा तो धरब ना छुईब कंटाक्ट आसो तुम घास तुम हाथ में बुझीला ना तो सी गला तुम कंटाक्ट फोर्स बुझीला तुम तुम सांग को गुईठा मारुच कंटाक्ट फोर्स बुझीला ना है तो कंटाक्ट फोर्स रो किसी एग्जांपल जदि आमे नबा फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स टेंशनल फोर्स ये सब हो गला तुम कंटाक्ट फोर्स नॉन कंटाक्ट फोर्स माने दीटा ऑब्जेक्ट भितर किछि कंटाक्ट नथिवो सेमानकर सरफेस परस्पर को छुई नथिवो फिर भी फोर्स अप्लाई हेउथो गोटे ऑब्जेक्ट आ गोटे ऑब्जेक्ट को पेलिया पई ता संस्पर्श रे ही आसीवा दरकार नहीं भाव बुझीला ना तो बर्तमान एभलिया किछि फोर्स रे एग्जांपल होउची तमरो ग्रेविटेशनल फोर्स जीएफ ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गोटे एग्जांपल आमे नै परिबा मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ये सब हूँ तुम नॉन कंटाक्ट फोर्स जिते गोटे मैग्नेट आउ गोटे मैग्नेट ऊपर फोर्स एप्लाय करे ताको एट्रैक्ट करे कि रिपल्स करे जरूरी नहीं से मैग्नेट को तुम कंटाक्ट रे रखि दिबो पूरा दूर रू भी सेमानक भितर फोर्स एप्लाय हो जिवो बुझीला ये हो गला तुम टाइप्स ऑफ फोर्स संस्पर्श बल आउ असंस्पर्श बल बुझीला अच्छा तो वर्तमान आम देखा यूनिट ऑफ फोर्स विषय रे यूनिट ऑफ फोर्स फोर्स रो यूनिट कौन न्यूटन समस्त को जना है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हूँ तुम न्यूटन आमती कैपिटल एन अक्षर द्वारा दर्शेगा बुझीला ना है सीजीएस यूनिट भी अच्छी यार सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन बुझीला एम भीतर रिलेशन भी तुम डिफाइन कर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन ही थाए समस्त को जना है जिनस या डिराइव कर डायमेंशन प्रथम बाहर कर ये रिलेशन को भी आम डिराइव करवा है तो डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी टू दी पावर -2 ये गला तुम डायमेंशन ऑफ फोर्स कहीं फोर्स बाहर कर फॉर्मूला तुमको जना अच्छी एफ इक्वल टू एम ए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन तो मास पे आम कैपिटल एम आउ एक्सलरेशन पे कौन लिखिपर एल टी टू दी पावर -2 एक्सलरेशन डायमेंशन बुझीला ना है ये ही गला तुम डायमेंशन ऑफ फोर्स फोर्स बाहर कर आउ गोटे फॉर्मूला भी तुम शिखि वर्क एनर्जी पावर विषय पढ़ा समय तुमको एक कथा भी शिखाई जे W इक्वल टू एफ एस एक्चुअली W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा होता है मान नियो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो बर्तमान थीटा 90 डिग्री केते तुम थीटा जदि तुम 90 डिग्री हो कोस थीटा केते 0 हो थीटा तुम कौन नापी पड़ो 0 डिग्री नापी पड़ो ताने W इक्वल टू एफ एस हम बुझीला ना एफ एस कोस थीटा जिते कि ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नवा है तो बर्तमान आम कौन करवा एठी फोर्स केमती बाहर ना W/S ये फॉर्मूला पकईकि बाहर कर तुम
किंतु सबुठू कॉमनली यूज होता फोर्स रो फॉर्मूला होची F इक्वल टू ma ठीक अछि। तो वर्तमान ये रिलेशन जदि मु तुमको कहबी जे डिराइव करि परिबो ना करि परिबोनी SI यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन एउडू आमे डिराइव करिवा 1 न्यूटन केमतिया बाहरची देखो 1 न्यूटन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ना मास पई तमरो कोन यूनिट अछि तुम सर मास पई तो केजी यूज करू हमें आलू केजी रे मापी के आनु तो 1 केजी लिखिवा एक्सेलरेशन पई कोन यूनिट अछि तमरो SI यूनिट कहबो मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 1 मीटर पर 1 सेकंड स्क्वायर लिख दियो खाली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमि लिखि परियो बुझियाला एबे हमें को ट्रांसफर करिया सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को तो 1 केजी एटा को सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट रे कहले देखो केजी को हमें कन्वर्ट करिया ग्राम केजी को ग्राम रे कन्वर्ट करिया पे कोन करिया हमें 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करिया केजी रे तो ये केजी टा हिजो तुमरो ग्राम 1 किलोग्राम जे 1000 ग्राम बस तापर 1 मीटर तुम निजे कहो 1 मीटर जे केते सेंटीमीटर देखो सर एटा तो इजी 100 सेंटीमीटर माने 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रे लिखि दियो एमदिया बुझियाला एबे 10 टू द पावर 3 प्लस 2 लिखिकी ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखि परिबो तो ये ही गला 10 टू द पावर 5 और ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कहबा डाइन तो एठी हमें प्रूव कर देलु जे 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन ठीक अछि ये सब सिंपल कथा तुमको पूर्व ही जणा अछि जदि एति जिंस तुम जानिचो फोर्स रो फार्मूला तुमको आगुरु जणा थिला ताहले किछि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रथमे लगेबा ठीक अछि चलो एठी गोटे क्वेश्चन अछि तुम देखो कुआइछि ए शिप ऑफ मास 3 into 10 to the power 7 kg and initially at rest can be pulled through a distance of 3 meter by means of a force of 5 into 10 to the power 4 newton. The water resistance is negligible. Find the speed attended by the ship. तो आम पाखे गोटे जहाज अच्छी शिप एटा मेढा नुहे जहाज बुझेगा ना तो बर्तमान आम पाखे गोटे जहाज अच्छी तार मास आमको दिखाई 3 into 10 to the power 7 kg तो जहाँ जहाँ दि जाइए प्रथम लिखिदे गिभेन डेटा सब कौन कौन अच्छी मास ऑफ शिप केते अच्छी m इक्वल टू 3 into 10 to the power 7 kg लिखा एमतिया आउ इनिशियली एट रेस्ट अच्छी तमाने इनिशियल वेलोसिटी 0 इनिशियल वेलोसिटी को आमे कहूचे u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड आमे लिखि परिया एमतिया कैन बी पुल्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एटा डिस्टेंस तुमको दिया हला डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट कहि परियो डिस्टेंस ऑफ s इक्वल टू 3 मीटर लिख दियो आउ कोन को आइची बाय मींस ऑफ ए फोर्स तुमको दिया आइची अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू केते अछि ना 5 into 10 to the power 4 न्यूटन एति जिंस डेटा तुमको दिया आइची आ कहै छै जे द वाटर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देखो वाटर रेजिस्टेंस थाए किंतु कैलकुलेशन को इजी करिया में तुमको कहै छै वाटर रेजिस्टेंस को तुम एठी धर नै नेग्लिजिबल बोली भाबि नियो बुझियाला वाटर रेजिस्ट करियो ना जहाले तो किछ ना किछ रेजिस्टेंस पकेबो ना अच्छा फाइंड द स्पीड अटेंडेड बाय दिस शिप केते स्पीड लाभ कला माने तार फाइनल वेलोसिटी मांगी इनिशियल वेलोसिटी देइची फाइनल वेलोसिटी मांगी फाइनल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी केमिति भारियो देखो एटी हमको टाइम विषय रे किछि कथा कुआ जाइनी जे 3 मीटर जे गला केते समय भीतर से 3 मीटर पळेला टाइम देई नाही बुझियला ना तो एमिति गोटा फार्मूला को जोडी टाइम दरकार नाही इनिशियल वेलोसिटी रु हमें फाइनल वेलोसिटी पाई जिवा हला तुम कहबो सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as s अछि हम पागरे s अछि आ u तो अछि हला a नहीं a किंतु बाहर कर दबा देखो वी नो हमको बहुत किछि जिंस जणा अछि ना आगरु देखो f इक्वल टू ma फार्मूला रु आमे एडी कोन कर परिबा ना एक्सेलरेशन बाहर कर दे परिबा f जगह रे लिखो 5 into 10 to the power 4 न्यूटन इक्वल टू m जगह रे 3 into 10 to the power 7 kg एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं केते तो वर्तमान a हमर बाहर जीवो 5/3 into 10 to the power 4 minus 7 इज -3 एति कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे तुमको लिखिया पे पड़ियो बुझियला ये होला एक्सेलरेशन एबे हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पकेवा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
मोशन जो थर्ड इक्वेशन अच्छी से आमको कौची v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as एबे यू स्क्वायर तो तुम जीरो हो जीवो कहीं ना तुम पूर्व जान यू देडी माने इनिशियली से रेस्ट रे थिला शिफ्ट तो जीरो अच्छी तो v स्क्वायर आम बाहर करवा एठी 2 इंटू ए जगह लिखा 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू एस जगह 3 लिखिदा तो ये 3 सहित 3 को एमती मारिकी 5 दूणे 10 v स्क्वायर इक्वल टू एटा 10 एटा 10 टू द पावर -3 ये गला 10 टू द पावर -2 हे गला बुझियाला ना बेटा 10 टू द पावर 1 एति गला 10 टू द पावर 1 और एटा 10 टू द पावर -3 तो दी जन को मल्टीप्लाई कले 10 टू द पावर -2 हे जिवो अब एबे हमें पाइबा v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 10 टू द पावर -2 माने 10 टू द पावर -1 मीटर पर सेकेंड और या स्नेह तुम्हें 0.1 मीटर पर सेकेंड भी लिखिपर ये गला तुम फाइनाल वेलोसिटी जहाँ आमको मागी बुझीगला ना ये जिन समस्त क्लीयर होगा जदि क्लीयर होगा ताहले चलो आउ गोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगेवा आउ गोटे तुम देखा तुमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जे ए 150 ग्राम क्रिकेट बॉल मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इज हिट बाय ए बैट एंड टर्न बैक एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड the duration of impact is 0.01 second. What is the average force exerted on the ball by the bat? तो हम पाखे गोटे बैट अच्छी प्रथम मुझे गोटे बैट रो चित्र बन दूसरी ये तुम बैट क्रिकेट बैट ये आ गोटे बॉल आसला ये बाजिला ये बॉल क्रिकेट बॉल है तो किसी तो फोर्स एप्लाई कराई ना तो ये पुणी कौन कला ना फेरी गला एमती बुझीगला आसला बेले तार स्पीड केते थिला स्पीड थिला मात्र u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड थिला हला आउ कोन कहउची हिट बाय ए बैट एंड टर्न्ड बैक एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड तो गला बेले तार स्पीड निहाती बढ़ी हितिबो 20 मीटर पर सेकेंड हे जैछि एडी स्पीड द ड्यूरेशन ऑफ इंपैक्ट माने किछि तो टाइम लागिथिबो ना बैट रे हिट होआ पे बॉलटा बुझियाला ना ड्यूरेशन ऑफ इंपैक्ट टाइम तुमको लगी 0.01 सेकेंड तुमको टाइम लगी बुझीगला व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट द्वारा बॉल ऊपर पड़िथिबा एवरेज फोर्स तुम एडी बाहर कर तो वर्तमान आमे कोन करिवा ना फोर्स बाहर करिया में फार्मूला यूज करिवा F इक्वल टू ma m तो देइछि क्रिकेट बॉल रो जो मास अछि से होछि 150 ग्राम मास ऑफ बॉल प्रथम लिखिवा मास ऑफ बॉल इक्वल टू m इक्वल टू 150 ग्राम ग्राम को आमे कौन करिवा ना किलोग्राम रे कन्वर्ट करिया में 150 डिवाइडेड बाय 1000 लिखिकी एडी केजी लिखिया तो वर्तमान एमती दीटा जीरो कटिकी 5 रे कटिया 5 30 15 5 रे काटले 20 तो ये ही गला तुमरो 3/20 केजी बुझियला मास ऑफ बॉल बाहरी गला एक्सेलरेशन देछि की देई नै इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड बुझियला आउ फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड किंतु तुम्हें जे भल कि देखिबो ए दीटार डायरेक्शन सेम नहीं माने इनिशियल वेलोसिटी आउ तुमरो फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन सेम नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन ने अछन सब बुझीगला ना सेम डायरेक्शन में था तो दीटा को पॉजिटिव नहीं था किंतु एटा ऑपोजिट डायरेक्शन में अच्छे माने गोटे पॉजिटिव होबा गोटे नेगेटिव होबो निहाती बुझीगला ना तो वर्तमान आम एठी u को नेगेटिव नहीं जिवा -12 मीटर पर सेकेंड तो एक्सेलरेशन बाहर कर दियो एक्सेलरेशन ऑन द बॉल इक्वल टू a इक्वल टू v माइनस u बाई t बुझीगला ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम तो 20 माइनस -12 डिवाइडेड बाय टाइम हो 0.01 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मापिया ये ही गला 20 10 30 32 डिवाइडेड बाय 0.01 माने 1/100 लिखिया में पड़ो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रे भारी आंसर तो ये ही गला 3200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझीगला ये हूँ तुम एक्सेलरेशन एबे आमे फोर्स एवरेज फोर्स बाहर करिवा एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट केते फोर्स अछि तो अमाउंट ऑफ फोर्स बाहर करिया में हमको फार्मूला जणा अछि F इक्वल टू ma m जगह 3/20 लिखिवा
ये बाहर करचे इंटू ए जगह एबे लिखा के बाहर करचे 3200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स को न्यूटन में कैलकुलेट करा जाए एठी 0 को काटिकी 2 रे काटिल देखा केते आसुची 2 के 2 2 6 12 2 0 0 तामाने 416 3 48 480 न्यूटन एतिकी फोर्स एप्लाई होईची तुमरा एवरेज फोर्स एतिकी तुमरा एप्लाई होईची बॉल उपरे बुझी हला ना हलानी एतिकी जिनस समस्त क्लियर हो गला आउ बेसी न्यूमेरिकल करबानी एबे टिके कांसेप्ट ऊपर आगे बुझिबा नेक्स्ट टर्म जो हमर अछि नेक्स्ट कांसेप्ट हमें पढिबा एठी इनर्शिया इनर्शिया माने जड़ता तो जड़ता कोन हेथै देखिबा प्रथमे याकू तुम पूर्वरु चिन्हिच क्लास 9 ने भी पढ़ी के आछो जड़ता हूँ गोटे इनहेरिएंट प्रॉपर्टी माने इनबिल्ड प्रॉपर्टी समस्त जड़ता थाए बुझेला ना जेतिकी भी ऑब्जेक्ट अछंदी तांकर माने इनबिल्ड प्रॉपर्टी तांकर गोटे बॉडी भीतर भगवान खंजी पुरई जे ये प्रॉपर्टीटा तुम रही जड़ता माने गोटे ऑब्जेक्ट जब रेस्ट रे अच्छी से एमती आराम कर ना मु तो हल्लिनी आउ जिते पर्यंत ता ऊपर गोटे एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई न होई पुणी एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई होगा एक्सटर्नल अनबालांस फोर्स एप्लाई होगा दरकार अनबालांस फोर्स माने कौन धरा जाऊ दीटा पाखरु तुम सेम फोर्स पड़ला सेम अमाउंट रो फोर्स पड़ला गोटे ऑब्जेक्ट एमती अच्छी एपटे भी 20 न्यूटन नो फोर्स एपटे भी 20 न्यूटन नो फोर्स तो बैलेंस फोर्स हो गला से हल्लियो कहीं बुझेला ना तो एक्सटर्नल अनबालांस फोर्स पड़िया दरकार तार स्टेट ऑफ रेस्ट कि स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने आ जदि एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई हो ना ताहले तार इनर्शिया को से बजेई रखियो बुझीला ना रेस्ट रे थिबा ऑब्जेक्ट रेस्ट रे रहइबो आउ गोटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे मोशन करूथवा ऑब्जेक्ट सब बेले गोटे स्ट्रेट लाइन ने यूनिफॉर्म मोशन रे बुलियो जत्ते पर्यंत गोटे एक्सटर्नल फोर्स न पड़ी तो बुझीला ना हलानी देखो द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line path unless acted upon by an external force is called inertia inertia बा जड़ता कौन ही थाए ना इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बा ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट रो इनबिल्ड प्रॉपर्टी ता भितरे थिबा प्रॉपर्टी जे से तार स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करिवनी कि तार स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line को केबे चेंज करिवो नाही जदि मोशन ने अछि मोशन ने रहइबो आउ जदि रेस्ट रे अछि तो रेस्ट रे रहइबो जेते पर्यंत ता ऊपर गोटे एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई न होइछि बुझियला ना हलानी तो तीन टाइप रो तमरो अछि इनर्शिया गोटेला इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्थिरतार जड़ता आ गोटे होछि इनर्शिया ऑफ मोशन गतिर जड़ता आ गोटे होछि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दिग संबंधी जड़ता बुझियला ना हलानी तो प्रथमे हमें कोटा बुझिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्थिरतार जड़ता याकू तुम एमिति बुझिया पे ट्राई करो जे आउ तुम जानिजो ए जो इनर्शिया अछि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एटी गोटे पॉइंट तुम ऐड करि परिबो जे इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट तमें आम एमती कहीपर इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास यार अर्थ कौन मास जिते अधिका हम इनर्शिया सेते अधिका हम बुझीला गोटे 500 केजी ऑब्जेक्ट तुम इनर्शिया बेसी हम गोटे 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इनर्शिया कम हम कंपैरिजन जदि आम करवा बुझीला ना से क्या ऊपर फोर्स एप्लाई कले से शीघ्र डिस्प्लेस हो तार स्टेट ऑफ रेस्ट कि स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को शीघ्र चेंज करदेव जार मास कम हो बुझीला ना हलानी मास जदि कम हो भाविने गोटे मोटा विशालकाय तुम गोटे सांग अच्छी तुम जहाँ हाथी बोली डाकुच तुम क्लास रे बहुत बड़ सांगटे अच्छी सी तुम तुम सीट उपर बस एवं तुम जाकि गुंठाटे पकेब से डिस्प्लेस हेनी एत शीघ्र किंतु भाविने गोटे खाड़ी भाई सांगटे अच्छी कुंची काटी है हड्डी पहिल मान एबे तुम जाकि सही अमाउंट रो फोर्स ता ऊपर अप्लाई करिवो सी जाई के छिटकी बहुत दूर रे पड़िवो काने तार मास कम अछि इनर्शिया बहुत कम अछि स्टेट ऑफ रेस्ट को से बहुत शीघ्र चेंज कर दबो बुझियला ना किंतु तुम जो मोटा हाथी वाले सांगटे अछि 500 केजी रो सांग ताकू जत्ते गुंठा मारले भी से जीवनी तुम फोर्स ता ऊपर किछि काम करिवनी किंतु सी जे तुम ऊपर फोर्स अप्लाई कर देला तुमरो हेई पारे फोटो हे जीवो तुम राम नाम सत्य हे जीवो बुझियला तो वर्तमान हमें देखिबा इनर्शिया ऑफ रेस्ट कोन हेता देखो
Inertia of rest is the property of a body by which it resists any change in it. State of rest. तो state of rest जो अच्छी ताकू से change करिवा नहीं से resist करूची. Resist माने प्रतिरोध करूची. जे ना मु मोर state of rest को बजाय रखिबे. ये होची ता भितरे थिबा गोटे inherent property, inbuilt property. A body at rest remains at rest unless an external force acts on it. गोटे बॉडी जे कि रेस्ट रे अछि से तार रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करिक रहइबो एज लॉन्ग एज एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट जत्ते पर्यंत ता ऊपर गोटे एक्सटर्नल फोर्स टे पड़ी नाही बुझियला किछि एग्जांपल भी दिया छै तमरो बुक ऑन ए टेबल देखो गोटे फिजिक्स बहिटे अछि तमरो ए फिजिक्स बहिटा तमरो टेबल ऊपर पड़ी के अछि तमे ता ऊपर किछि फोर्स अप्लाई करनो से तार सेमते बसी के अछि ए होलु जिरा तमे एबे ए फिजिक्स बहिटा को रखी की पळै जा 5 वर्ष केडी बुलियो हिमालय रे पुणी 5 वर्ष पर आसिक देख लो तुम डोर खुल्ल से फिजिक्स बईटा सेमती पड़ो जदि ता ऊपर किसी एक्सटर्नल फोर्स न पड़ी तो एमती नहीं कि बिले आसिक तो गुंठा मारदी पड़ी से तले पड़ी तुम कह ना यार तो देख रेस्ट पोजीशन को से चेंज करदेला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं फोर्स एक्सटर्नल हवा दरकार इंटरनल फोर्स हेले हेनी एमती नुहे जे तुम गोटे बस भितर बसीच आ तुम से बस भितर रही पेलुच कहे ये मुझे फोर्स अप्लाई कर कहीं तार रेस्ट पोजीशन को चेंज करना एटा एक्सटर्नल फोर्स नुहे इंटरनल फोर्स तुम इनर्सिया चेंज करि परियो नहीं बुझिला ना तो ए बुक लेइंग ऑन ए टेबल डज नॉट मूव बाय इटसेल्फ गोटे बही जोटा कि टेबल ऊपर अछि से निजे निजे तो घुंचियो नहीं इट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल समवन पुशेस और लिफ्ट्स इट जत्ते पर्यंत ताकू के पुश न करछि किबा लिफ्ट न करछि ऊपर को से सेते पर्यंत सही जगह रे सही पोजीशन में सेमितिया ही रहइबो बुझिला ना द बुक इज एट रेस्ट एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट सही कथा को बारंबार बुले बंकी कहूँ बुझिला तापर देखो आ गोटे बढ़िया एग्जांपल देछि पैसेंजर इन ए बस बस भीतर थिबा गोटे पैसेंजर तमे बस रे तो ट्रैवल करिथिबो एबे देखो बस तुम रेस्ट रे अछि तमे भी बस ऊपर एमि छिड़ाई छ तमे भी रेस्ट रे अछि हठात किना कोन हबो ना बस तुम स्टार्ट हो बस तुम आरंभ हबो मोशन को जीवा एबे बस जते बेले मोशन को जीवा स्टार्ट हबो तमे पछपट को झुकी जीवो काहे केमतिया हबो ना देखो धरा जाऊ ये हूँ तुम बस सरफेस और एठी तुम छिड़ाई एमतिया एठी तुम छिड़ाई तुम जो लोयर पार्ट ऑफ बॉडी अच्छी हूँ तुम लोयर पार्ट ऑफ बॉडी बस सहित से कनेक्ट होगी अच्छी बुझीगला एबे बस जो आगू को मूव कर लोयर पार्ट ऑफ द बॉडी तुम सहित आगू को मूव कर तुम मुंडीटा जो अच्छी है ता तौक जी भी पार्ट ता ऊपर को जी पार्ट अच्छी सी कौन कर ना इनर्सिया को मेंटेन कर इनर्सिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने ट्राए कर ना मु मोर रेस्ट रे अच्छी मैंने रेस्ट रे रही मो ऊपर किसी एक्सटर्नल फोर्स पड़नी मु कहीं घुंची है तो बर्तमान से कौन कर रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करने झुकी जीव बुझीगला ना जोटी थी से रही चाहिए तो सेमती सी झुकीगला बुझीगला ना कह किसी असुविधा रहा ये है तुम इनर्सिया ऑफ रेस्ट बस स्टार्ट सडनली सांगे सांग हठात कि तुम बस स्टार्ट हो गला when a stationary bus starts suddenly passengers tend to fall backward देखो ये पिलाटा केमिते तळकु पड़ी जाय बलिया सिचुएशन को पळे आसलानी this happens because the lower part of the body moves with the bus lower part of the body जो अछि ये बस सहित मूव करके आगु पळेलानी but the upper part tends to remain at rest due to inertia of rest किंतु upper part of body जो अछि ये inertia of rest पई सही जगह रे रहिया पई ट्राई करिवो ता पोजीशन से चेंज करिवो नाही तो सेति से सामान्य पछाड़ को झुकी जीवो ठीक अछि द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट बुझियला तापर आ गोटे एग्जांपल तमर दिया है जेडी तमे गोटे ग्लास नै आसो ग्लास ऊपर गोटे कार्डबोर्ड टे रखो कार्डबोर्ड ऊपर गोटे टंकिया कॉइन कि 5 टंकिया कॉइन तुम औकात हिसाब रे तमे रखो एठी बुझियला तो वर्तमान एबे तमे कोन करिवो ना फोर्स अप्लाई करो ए कार्डबोर्ड ऊपर जब तमे फोर्स अप्लाई कर बहुत जोर तक मार दियो एक फोर्स अप्लाई कले तुम देखियो जे कार्डबोर्ड टा पळेला आगु किंतु कोइन गलानी कोइन गला ना मु जिमिन मोर इनर्शिया ऑफ रेस्ट मो ऊपर एक्सटर्नल फोर्स पड़ नहीं बुझियला से कहले मो ऊपर जत्ते पर्यंत एक्सटर्नल फोर्स पड़ नहीं मु मोर स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करी रखिमी से कहला मु जेडी साइड रहिमी किंतु ता तळे तो जहा थिला से पळेला से केड रहबो सी तळ को पळे आसीबो एठी पळे आसला देखला देखा हला ना बुझियला तो प्लेस ए कॉइन ऑन ए कार्ड ओवर ए ग्लास flick the card quickly the card moves away but the coin falls straight into the glass बुझियला
The coin tends to remain at rest in its original position. When the card is removed quickly, the coin falls down due to gravity. Gravity ताकू तळकू टाणी आणला बुझियला. The coin shows inertia of rest. आ एठी किछि पॉइंट दिया आइछि inertia of rest. पुणी से डेफिनेशन को लिखा आइछि एठी बारंबार. A body at rest continues to remain at rest unless acted upon by external force. आउ ए जो तमरो इनर्सिया अच्छी आपको तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ने पढ़ो. फास्ट लॉ ऑफ मोशन को ही तुम कहूँ लॉ ऑफ इनर्सिया. ठीक अच्छे आगू गले आगू पढ़ा टेंशन नियो नहीं. आगू जा बर्तमान आम पढ़देलु कौन इनर्सिया ऑफ रेस्ट. इनर्सिया ऑफ रेस्ट पर स्थिरतार जड़ता पर आम देखा गतिर जड़ता कौन होता है इनर्सिया ऑफ मोशन. मोशन देखो इनर्सिया ऑफ मोशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. मोशन ने जदि अच्छी से ताकू चेंज करिवो नाही. मु मोशन ने अच्छी माने मोशन ने रहिबो. मो ऊपर तुम एक्सटर्नल फोर्स पकेइबो तापर जाई मु मोर स्टेट चेंज करी स्टेट ऑफ रेस्ट किबा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मोशन ने अच्छी माने से तार मोशन स्टेट को बजाय रखिया पई चाहिबो हला. ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. देखो सही बस रा एग्जांपल नि आइ तुम पैसेंजर इन बस. एबे बस टा तुम सीधा चली यूनिफॉर्म मोशन ने चलची से स्ट्रेट लाइन ने चलची. एबे हठात किना कोन है ना आगरे गोटे गाई आसीगला बस आगरे किबा आगरे गोटे हॉर्न्स आसीगला. तो तुमरो जो बस रो ड्राइवर संगे संगे अप्लाई करिवो ब्रेक. ब्रेक अप्लाई कला कहा ऊपर बस ऊपर फोर्स पड़ला कहा ऊपर बस ऊपर. बुझियला ना हलानी. एबे तमे बस रे छिडा आइचो एमती आराम से राजा भलिया बस ऊपर फोर्स पड़ला तमे किंतु मोशन ने अछो. तमें कहे ना मु मोर स्टेट ऑफ मोशन को बजाय रखिया चाहिए मेंटेन करने चाहिए कि बस तो रही गलानी. तमें तुम तुम जो स्टेट ऑफ मोशन अच्छी बजाय रखापी मेंटेन करने आगू पड़ेब दौड़ी. बुझीगला ना. व्हेन ए मूविंग बस स्टॉप सडनली पैसेंजर्स टेंड टू फॉल फॉरवर्ड आगू दौड़ी जाए. दिस हैपेंस बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप्स विथ द बस. बस सहित ए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप हो जाए किंतु अपर पार्ट ऑफ द बॉडी तुम इनर्सिया को फॉलो करिवो. इनर्सिया ऑफ मोशन को से फॉलो करिवो. बट द अपर पार्ट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्सिया. द बॉडी वांट्स टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. दिस इज इनर्सिया ऑफ मोशन. आ गोटे एग्जांपल एटी देखो ए गोटे बेडशीट किए झाड़ू बस डस्टिंग ए कारपेट. गोटे कारपेट देखो डस्ट लगी किछि. व्हेन वी बीट और शेक द कारपेट जेतोले हमें कारपेट को पिटिया कि मैं दिया झाड़ीबा शेक करिवा the carpet moves. carpet move करिवो but the dust particles tend to continue their state of motion. तमे एबे कारपेट को एमित झाड़ दी सरला परे कोन करिवो ताकू रेस्ट पोजीशन को नै आसो ता ऊपर फोर्स अप्लाई करी. किंतु जो डस्ट पार्टिकल गुडा अछंती से कहबे ना मु मोर मोशन ने अछि मु आउ रेस्ट को जिबी नै मो ऊपर तो एक्सटर्नल फोर्स पड़ नै ना. तो डस्ट पार्टिकल जेमितिया मोशन ने अछंती सेमितिया मोशन नै कि बाहर को पड़े. सो दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द कारपेट एंड फॉल डाउन. द डस्ट वांट्स टू कंटिन्यू in its state of motion. This is inertia of motion. तापरे देखो स्टोन थ्रोइंग. देखो गोटे पिला एडी स्टोन फिंगुची स्टोन बा पत्थरटे फिंगुची हला. इनर्शिया ऑफ मोशन जो ये हवारे रही जीवन नहीं को जगह रे पत्थरटा तार मोशन स्टेट को से बजाय रखिया पई चाहिबो. गोटे एक्सटर्नल फोर्स तापरे अप्लाई हो कोटू ना ग्रेविटी सेति में से जाई तळे पडियाला हला. After throwing a stone, the stone continues to move forward in the same direction. It does not stop by itself in mid-air. मझी air रे जाई कि से stop ही जीवनी निजे निजे due to inertia of motion. The stone wants to continue in its state of motion. This is called inertia of motion. बुझियला ये ला तमरे inertia of motion. तापरे नेक्स्ट हमर टॉपिक रहउची inertia of direction. Inertia of direction कोन हेता है देखो धर जो बस तुम गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलछि गोटे डायरेक्शन में बस चलछि आ तुम सीट ऊपर बसछ. एबे हठात किना गोटे बैंक को आसला बस ड्राइवर कोन करना हठात किना बुलेई देला एकेबेले बैंक देकी तुम लेफ्ट को पळेला. बुझिला ना. किंतु तमे तुम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मेंटेन करिया पई चाहछो जत्ते पर्यंत तुम ऊपर एक्सटर्नल फोर्स पड़ी नै तमे कोन करिवो ना जो डायरेक्शन में थिला तमे जो डायरेक्शन में जाउतला सेही डायरेक्शन में तुम मोशन को मेंटेन करके रखिया पई एमिति डाहाण आड़ गुडी झुकी जीवो. बुझिला ना. बस जदि लेफ्ट आड़ को जीवो तमे राइट आड़ को झुकीबो. आ गोटे एग्जांपल एटी दिया देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन.
मोशन डायरेक्शन ने चेंज होगा दबनी बॉडी से रेजिस्ट करिवो ताकू ए बॉडी मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट एग्जांपल एटी दिया है क्रिकेट बॉल एंड फील्डर ए मूविंग क्रिकेट बॉल कंटिन्यूज टू मूव इन द डायरेक्शन इन व्हिच इट वाज हिट जो डायरेक्शन ने बॉल टाको हिट कराइथिबो सेही डायरेक्शन ने जीवा पई बॉल टी चाहूची द फील्डर हैज टू अप्लाई ए फोर्स इन दैट डायरेक्शन टू स्टॉप द बॉल एंड कैच इट बुझियाला फील्डर को कौन करिवार अछि ताकू स्टॉप करिया पई द फील्डर हैज टू अप्लाई ए फोर्स इन दैट डायरेक्शन सेही डायरेक्शन ने कौन करिवार अछि फोर्स अप्लाई करिवार अछि बुझियाला बॉल टाको मूव तार स्टॉप करिया पई किबा बॉल टाको कैच करिया पई द बॉल वांट्स टू कंटिन्यू इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आ गुटे देखो ए एग्जांपल तो तुमको दे देली कार टेकिंग ए टर्न टर्न जेतेबेले कार नबो व्हेन ए कार इज मूविंग एंड टेक्स ए टर्न द पैसेंजर टेंड टू लीन आउटवर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टर्न टर्न जो डायरेक्शन को होतबो तार ऑपोजिट डायरेक्शन ने पैसेंजर मुड़ी जिवे दिस हैपेंस बिकॉज़ देयर बॉडीज वांट टू कंटिन्यू इन द सेम स्ट्रेट डायरेक्शन द बॉडी वांट्स टू कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हला आ गोटे एग्जांपल एटी तुमर दिया बोट इन द रिवर रिवर भीतर तुम बोट चलची इफ द ओर हिट्स द स्टोन ऑन द साइड द बोट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन ए बोट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन जेतले बोट टा तुम मूव करूची स्ट्रेट लाइन ने एंड ओर हिट्स द स्टोन एटा होची ओर ला हिट्स द स्टोन on the side the boat tends to continue in its original direction it will not turn easily unless a force acts on it जते पर्यंत ता ऊपर फोर्स अप्लाई न हेची तो सेते पर्यंत से तार डायरेक्शन मेंटेन करके रखिबो बुझियाला द बोट वांट्स टू कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हला ता ऊपर एक्सटर्नल फोर्स पकेले ही से तार डायरेक्शन चेंज करिवो चलो ये गला तुम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तीनटा इनर्शिया आम पढ़देलु गोटे इनर्शिया ऑफ रेस्ट तापर इनर्शिया ऑफ मोशन तापर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ठीक अच्छे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होची हमर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन को गति संबंधी प्रथम नियम याकू लॉ ऑफ इनर्शिया बोली कहा जाए लॉ ऑफ इनर्शिया माने जड़तार नियम बोली भी तुम कहि परिबो हला जहाँ जहाँ आम पढ़ी के आसिलु इनर्शिया विषय से ये एक्सप्लेन करूची एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन विथ सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज दैट स्टेट से कथा कहगला जे बाह्य बल प्रयोग न होवा पर्यंत गोटे स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था रहे आ गोटे सरल रेखा रे समगति रे गति करुवा वस्तु तार गतिशील अवस्था को बजाय रखे बुझीला आउ डायरेक्शन भी चेंज होबनी जेते पर्यंत गोटे एक्सटर्नल फोर्स बा बाह्य बल प्रयोग न होइछि बुझीला ये होछि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याकू कहै होछि लॉ ऑफ इनर्शिया आ गोटे कथा मु तुमको कहि देली ताकू भी एटी नोट कर दबो जे इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट रो मास सहित ये तुम समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने इनर्शिया सेते बेले बढ़िबो जेते बेले मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़िबो आ मास जदि कम अछि इनर्शिया भी कम हो बुझियला यही गला तुमरो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तापर हम देखिबा सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़िबा पूर्वरु हमको एठी संवेग विषय जानिया पई पड़िबो लिनियर मोमेंटम बा याकू तुम खाली मोमेंटम बोली भी कहि परियो याकू हमें पी अक्षर द्वारा एमिति डिनोट करबा ता ऊपर गोटे एरो मार्क मु एथि पई देछि काइना मोमेंटम होछि गोटे वेक्टर क्वांटिटी तो मोमेंटम कोन हिताय मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट रो मास सहित तार वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दियो ताकू ही कहै जाउछि तमरा मोमेंटम The product of mass and velocity of a body is called linear momentum of the body बुझियला तो linear momentum केमतिया बाहरिबो mass into velocity आ momentum होची गोटे सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी हम लिखिबा
मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्तमान आम यूनिट ऑफ मोमेंटम बाहर करिया यूनिट ऑफ मोमेंटम रो यूनिट कौन हम देख P इक्वल टू एम भी फॉर्मूला अच्छे ना पाखे एम हूँ मास रो यूनिट है केजी भी हूँ वेलोसिटी वेलोसिटी रो एसआई यूनिट आस तुम मीटर पर सेकेंड तो देख केजी इंटू मीटर पर सेकेंड होगा एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम आ जदि आम डायमेंशन बाहर करवा डायमेंशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कौन हम ये ना केजी केजीटा मास को देखा मीटर पर सेकेंड मीटर हूँ लेंथ सेकेंड हूँ टाइम टाइम पावर -1 रखा तो ये हो गला तुम डायमेंशन ऑफ मोमेंटम ml t टू द पावर -1 बुझीगला ना कहार किसी डाउट रहा समस्त बुझीपार तो लिनियर मोमेंटम कौन होता है मास इंटू वेलोसिटी बुझीगला गोटे ऑब्जेक्ट ये अच्छी धरा जाऊ ए ऑब्जेक्ट मास है m ये v वेलोसिटी रे मूव करुची तार मोमेंटम हो p इक्वल टू m इंटू v धर जो ऑब्जेक्ट मास हूँ 5 kg आउ ये मूवमेंट करुची 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड रे बुझीगला ताले मोमेंटम आसो तुम संवेग आसो मास इंटू वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकेंड लिखा तो 5×10 केजी मीटर पर सेकेंड है यही गला तुम मोमेंटम लिनियर मोमेंटम बुझीगला संवेग विषय समस्त बुझीपाल जदि बुझीपार एबे देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम ये नियम आमको कौन कहूँ ना द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and the change occurs the direction of the change occurs is the same direction to which the force is applied बुझीगला तो वर्तमान आम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रो डेफिनेशन लिखिदवा गोटे लेख रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the applied force and the direction of this change is the same direction to which the force is applied तो ये कौन कहूँ ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सपोज मान जे गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी ये ऑब्जेक्ट मास हूँ m आउ ये तुम ट्रावेल करुँची u वेलोसिटी रे u इनिशियल वेलोसिटी u अच्छी तारे तुम कह सर ये मोमेंटम p1 आसो मास इंटू वेलोसिटी m इंटू u यही ऑब्जेक्टा तुम आगू जाइए कहीं देखो यार वेलोसिटी कहीं चेंज हो ना ये गोटे फोर्स एप्लाई करुँची गोटे फोर्स या एप्लाई करदेला ये कौन हम ना धर गोटे फुटबॉल गड़ी जाऊँगी तुम अध केजी गोटे फुटबॉल अच्छी से तार गड़ी गड़ी जाऊँगी मास हूँ तार m आउ तार वेलोसिटी जाऊँगी u वेलोसिटी रे मुझे गुईठा मारदेली गुईठा मारदेवा फल कौन हम मास तो चेंज होनी फुटबॉल से हाफ केजी ही रही चेंज कौटा हम वेलोसिटी चेंज हो ये तार आगू जाइए से सेम फुटबॉलटा मास तार m अच्छी किंतु वेलोसिटी v हो बुझीगला ना हलानी तो बर्तमान ये तुम मोमेंटम तो चेंज हम निहाती क्या वेलोसिटी चेंज हो m इंटू v होगा मोमेंटम एबे चेंज इन मोमेंटम केमती बाहर करिया तुम कह सर चेंज इन मोमेंटम केमती बाहर ना p2 माइनस p1 बुझीगला ना सपोज बर्तमान तुम हाइट अच्छी 5 फुट 3 इंच बुझीगला एबे 5 वर्ष पर तुम हाइट हो गला 5 फुट 9 इंच ताले तुम हाइट रे केते चेंज आसला कह परियो तुमको 5 फुट 9 इंच माइनस 5 फुट 3 इंच माने 0.6 इंच रो चेंजेस आसला तुम
से भाया बर्तमान तुम थिला केते मोमेंटम mu आ किछि समय पर तुम मोमेंटम केते ही किछि समय पर माने ए समयटा टाइम टाको तुम t बोली मानियो टाइम t रेट वर्ड जो उठी आसीबो तुम जाननो एटी टाइम एसोसिएटेड ही अछि बुझियला तो वर्तमान t समय पर तुम मोमेंटम केते ही mv ही जाइछि बुझियला तने चेंज केते हला मोमेंटम रे ना वर्तमान जति कि तुम मोमेंटम अछि वियोग पूर्वरु जति कि थिला बुझियला ना p2 - p1 ता माने p2 जगह रे mv लिखिबा माइनस p1 जगह रे mu लिखिबा यही गला तुमरो चेंज इन मोमेंटम किंतु देखो एठी हमको लॉ कोन कहूची जे जो चेंज इन मोमेंटम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स according to Newton's second law of motion जो फोर्स टा मुझे अप्लाई करची से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा सहित ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p2 - p1 डिवाइडेड बाय t रेट माने कोन एठी टाइम एसोसिएटेड अछि बुझियला तापर हमें कौन करिबा ना f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv - mu डिवाइडेड बाय t लिखिबा बुझियला तो वर्तमान एठी m को कॉमन आनी परिबा हमें नेक्स्ट पेज जिबा एठी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into v - u डिवाइडेड बाय t तो ये जो v - u by t ये कौन हितिबो देखो फास्ट लॉ ऑफ मोशन ने तो पढ़ी के आछो v = u + at ए जगह जो तुम ए बाहर करिवो ये कौन हो ना v - u by t हिजो तो वर्तमान एक्सेलरेशन पई हमें v - u by t फार्मूला यूज करिवा एडी अछि v - u by t याको हमें कौन कहबा एक्सेलरेशन बोली कहबा तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into a बुझियला तो वर्तमान ये जो प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को उठे हमें कौन करिया गोटे इक्वल टू साइन दबा गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करिवा तो f इज इक्वल टू k into ma इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट जदि हमें F = 1 न्यूटन कंसीडर कर m = 1 kg कंसीडर कर a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कर एटा होची अजम्पशन ता माने सबुडा जदि ये 1 ये भी 1 ये भी 1 ताने इक्वल टू मेंटेन करिया पे k हैज टू बी 1 देन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k = 1 हे जिवो और k जगह वर्तमान जदि हमें 1 पुट कर दबा तो से कोन हे जिवो ना f = ma हे जिवो f = ma हला एडा हमें कोठो डिराइव कलु एडा हमें डिराइव कलु न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f = ma ठीक अछि अब फोर्स विषय जहाँ जहाँ दरकारी जिनस ताको हमें पूर्व ही डिस्कशन कर सारछु कहार किसी असुविधा नहीं ना अच्छी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समस्त को बुझी आसला जदि बुझी आसला ताहले हमें टॉपिक रे आगु को बढ़िबा देखो इम्पल्स देखो याको हमें जो लॉज गुड़ा हमें पढ़ुचे यार एक्सटेंडेड वर्जन भी अच्छी ताको हमें नेक्स्ट क्लास रे धीरे धीरे डिस्कशन करिवा बुझी हला ना वर्तमान मु खाली तुमरो रिकैप करे दूची एमिति भाबो अच्छा इम्पल्स माने जो ओडिया को कहा जाए आवेग कौन होता है ना इम्पल्स इज ए टर्म दैट क्वांटिफाइज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ओवर टाइम केते समय पई फोर्स ता तुमर पडुची बुझी हला ना गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर केते समय पई फॉर एग्जांपल मु धर जे तुम मुह को गोटे मुखा मारली किछि समय पई तो रहितबा ना मो हातडा तुम मुहरे 0.1 सेकंड पई 0.2 सेकंड पई जेते समय पई तुमर फोर्स रो इफेक्ट ता तुमको महसूस हैला बुझियला सेटा को तुमर इम्पल्स बोली कहै होची आवेग ताने आमे कहि परिबा इम्पल्स इज द टर्म दैट क्वांटिफाइज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ओवर टाइम ताने इम्पल्स केमतिया बाहरिबो इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम बुझियला आ इम्पल्स होची तुमर गोटे वेक्टर क्वांटिटी आमे लिखि परिबा इम्पल्स ऑफ फोर्स is a vector quantity बुझिए ना इम्पल्स ऑफ फोर्स होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी यार यूनिट जदि हमें बाहर करिबा यूनिट ऑफ इम्पल्स
देखो इम्पल्स को आम जे अक्षर द्वारा सिंबलाइज करू जे अक्षर द्वारा है तो आम एमती लिखिपर जे इज इक्वाल टू एफ इंटू टी तो यूनिट ऑफ इम्पल्स बाहर कर देखा जे इक्वाल टू एफ इंटू टी एफ माने फोर्स फोर्स पे आम न्यूटन यूज करवा और टी पे आम सेकेंड यूज करवा तो ये गला तुम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट रे इम्पल्स रो यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड बुझीगला ना न्यूटन को पुणी आम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिपर है न्यूटन जगह तुम एमती लिखिपर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड बा या आम एमती लिखिपर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड बुझीगला ये यूनिट को देखिए किसी मन पड़ुची तुम टिके मन पकाओना इम्पल्स रो यूनिट कहार यूनिट सहित इक्वाल हो गला देखो संवेग मोमेंटम लिनियर मोमेंटम रो यूनिट कौन थिला केजी इंटू मीटर पर सेकेंड जदि एमानकर यूनिट सेम अच्छी ताले एमानकर डायमेंशन भी सेम हो तने एम एल टी टू दी पावर -1 बुझीगला डायमेंशन डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इम्पल्स रो डायमेंशन कौन हम ये ना एम एल टी टू दी पावर -1 डायमेंशन जाना निहाती दरकार कहीं एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन पड़ो 4टा ऑप्शन देगी बुझीगला ना तो से तुमको डायमेंशन केमितिया बाहर करा सेटा निहाती जाना दरकार बुझीगला इम्पल्स समस्ते बुझीपार जदि बुझीपार एवं आम नेक्स्ट ये देखा जे एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स इम्पल्स कौन कौन एग्जाम्पल अच्छी कैचिंग ए क्रिकेट बॉलटा गोटे बैट्समैन तुम पिटी देती बहुत जोर रे है तुम कैच कर तुम देखीच जो फिल्डर था से बॉल को कैच करती हाथ को टी तलू नहीं आसबे सी डैमेज कम हम ना जब से माने बिना तलू को आनिक हाथ को सी सेमि धरवे ताले हाथ लाल हो पूरा बुझीगला ना बहुत जोर रे तुम फोर्स इफेक्ट देखा कहीं हुए एमतिया ना आमर जो इम्पल्स अच्छी ये फोर्स इंटू टाइम होता है ता माने इम्पल्स जदि मेंटेन हो फोर्स बढ़िले टाइम कम हाँ कि नहीं आउ जदि तुम टाइम को बढ़े दौच भाविनी आम ये टाइम बढ़ेवा ताने ऑटोमेटिकली फोर्स कमिज बुझीगला ना ता माने जदि गोटे बॉल आसूची तुम किसी भी गोटे वेलोसिटी है किसी भी गोटे वेलोसिटी धर जो 70 मीटर पर सेकेंड स्पीड रे तुम बॉलटा आसूची बुझीगला एबे तुम तलू को टिके हाथ करके धर तुम टाइम देल टाइम रो अमाउंट को तुम बढ़े देल और जब टाइम बढ़े देव फोर्स ऑटोमेटिकली तुम कम हो इम्पल्स को मेंटेन करके रखापे बुझीगला ना तो डैमेज तुम कम हम तो ये लिखाई ए प्लेयर मूव्स देयर हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द बॉल दिस इंक्रीजेस द टाइम ऑफ इम्पैक्ट तुम इंक्रीज हो टाइम ऑफ इम्पैक्ट जदि इंक्रीज हो तुम बॉल को टाइम देल रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ द हैंड है रिड्यूसिंग द फोर्स ऑन द हैंड रे पड़ुवा फोर्स रिड्यूस हो एयर बैग्स इन ए कार रे तुम एयर बैग लगी था जान जो एक्सीडेंट हेले से एयर बैगटा आपे आपे फुली जो एयर बैग्स इंक्रीजेस द टाइम ओवर व्हिच द पैसेंजर कम्स टू रेस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन धर जो बहुत बड़ गोटे धक्का है एयर बैग फुली जो बुझीगला धीरे धीरे फुलियो देले कौन हम ना टाइम मिल तुम कोलिजन जो तुम कार धक्का लगी तो तुम ढाई किना जाई कुटी जीवा तुम मुंड फाटी जीव बुझीगला ना एयर बैग से धीरे धीरे फुलिया स्टार्ट है कौन हम ना तुमको से टाइम देला जे तुम लॉस कम हम फोर्स तुम मुंड उपर कम पड़ो बुझीगला ना एयर बैग इंक्रीजेस द टाइम ओवर व्हिच द पैसेंजर कम्स टू रेस्ट ड्यूरिंग ए कोलिजन दिस रिड्यूसेस द इंपैक्ट ऑफ फोर्स एंड हेल्प्स प्रिवेंट इंजुरीज तापर देखो ए बैट्समैन हिटिंग ए क्रिकेट बॉल द बैट अप्लाइज ए लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम रे से बेसी फोर्स पकाई ट्राई करिवो द बॉल्स मोमेंटम चेंजेस रैपिडली सो इट गेन्स हाई स्पीड देखो आ गोटे एग्जांपल मु तुमको ये दे पारिबी जदि तुम भाविन दिताला बिल्डिंग उपर तुम जंप कर दी जन पिला अच्छ दी जन जाक दिताला बिल्डिंग उपर जंप कर जड़े पिला जंप कर पूरा सरफेस उपर माटी अच्छी पूरा सुखिला माटी आउ गोटे पिला जंप कर पानी अच्छी क्या लॉस कम हम पानी भाविन बाली अच्छी सेंड अच्छी सेंड अच्छी
अब एटा तुम हार्ड सरफेस पूरा हार्ड सरफेस तो जी हार्ड सरफेस रे पड़ो तार निश्चित भाव में बेसी डैमेज हम है कहीं जिते से सैंड रे कि पानी रे से पड़ो गोटे पिलाटा आसिकी किसी टाइम मिल टाइम मिल मैंने टाइम इनक्रीज हो कहीं से धसीज बालीटा तौक कि तुम भाव पानी अच्छी पानीटा तौक पड़े से बुझीगला ना आ स्पीड बहुत बेसी कर दे पानीटा भी तुम सरफेस पूरा हार्ड भाया है पानी भी पड़ी मरज किंतु ये जो बाली कि पानी में पड़ुच कम उच्चतार मान तुम 5 मीटर ऊपर पड़गल बुझीगला कि तुम भाव 2 मीटर ऊपर तुम पड़ल तो ये कौन हम ना बाली तुमको किसी टाइम दब तल आड़ को धसीज बुझीगला जहाँफल तुम टाइम इनक्रीज हो फोर्स एमाउंट कमिज ये तुम लॉसटा कम हम फोर्स इफेक्ट तुम कम पड़ो कि हार्ड सरफेस टाइम ही टोटाल मिलनी तुमको डायरेक्ट आसो ये हिट कर सरफेस बास गला गोड़ हाथ भांगिक अवस्था नहीं बैंडेज मारिक तुम जीव घर को हाँ तो ये ही गला तुम एग्जांपल ऑफ इम्पल्स एवं लास्ट कॉन्सेप्ट आम देखा देखो ये जो इम्पल्स अच्छी गोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रथम सॉल्व करवा लगाई ए 20 ग्राम बॉल हिट्स ए वॉल एट 45 डिग्री एंगल with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड and rebounds perpendicular to the direction of incidence with the same speed. Find the impulse received by the ball. ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन अच्छे ये बुझ कथाटा कौन कहुई ये 20 ग्राम बॉल मास तुमको दिया लगे 20 ग्राम हिट्स ए वॉल एट 45 डिग्री धरा जाओ ये तुम गोटे वॉल अच्छी ये गोटे 20 ग्राम बॉल आसिक हिट कला केते एंगल से हिट कर जानच 45 डिग्री एंगल हिट कर 45 डिग्री एंगल ये तुम 45 डिग्री एंगल से हिट कर बुझीगला 45 डिग्री एंगल विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड ये तार स्पीड केते थिला u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड थिला बुझीगला एंड रिबाउंड्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन परपेंडिकुलर है पूरा एमितिका 90 डिग्री एंगल करके 90 डिग्री एंगल करके रिबाउंड कर 90 डिग्री एंगल बुझीगला एंड रिबाउंड्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट विथ सेम स्पीड रे आसी पूरा स्पीड चेंज है नहीं से 15 मीटर पर सेकेंड अच्छा फाइंड द इंपल्स रिसीव्ड बाय द बॉल देखिए केते इंपल्स गेन करछि से तमे बाहर करो ठीक अछि तो वर्तमान एठी जदि आमे गोटे परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ करबा एमिति भाविनियो ये एंगल तुम केते हो 45 डिग्री हो कने एपटे 45 माने एपटे 45 डिग्री ये 90 डिग्री अछि आ ये भी तुम केते हो 45 डिग्री हो बुझियला वर्तमान आमे कोन करबा ना इंपल्स बाहर करबा इंपल्स केम दिया बाहरिबो ना तुम कहबो सर j इक्वल टू f इनटू टाइम बुझियला तो टाइम फाइम तो किसी देई नहीं एटी देई नहीं टाइम देई नहीं तो टाइम रे एलिमेंट को हमको काटिया पई पड़िबो टाइम रे एलिमेंट काटिया पई हेले कोन करबा ना जो फोर्स अछि न्यूटन सेकंड लॉ रे हमें पढ़थिले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ता माने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम बाहर करबा हला किछि किछि जगह रे तुमर एठी dp बाय dt देथिबो जेतबल t टेंड्स टू 0 माने बहुत छोटो टाइम पई जेतबले बहुत छोटो चेंजेस हेतिबो तुमर मोमेंटम रे सेठी तुमर dp बाय dt लिखाई थाए तो वर्तमान आमे f जगह तुम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखिदवा डेल्टा पी बाई टी लिखिदवा बुझीगला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इनटू टाइम कर तो ये टाइम सहित टाइम कटिगला तो वर्तमान डेल्टा पी माने कौन p2 माइनस p1 माने कौन एम भी माइनस एम यू ना तो ये जब आम एम को कमन नवा v माइनस यू आस बुझीगला ना ता माने एठी आमे आउ गोटे डेफिनेशन भी कहि परिया इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम रे केते चेंज हेछि सेडा होछि तमरा इंपल्स बुझियाला तो एई फार्मूला आमे पकेबा m इंटू v माइनस u एठी हमर इंपल्स बाहर जो कने टाइम विषय रे एठी किछि कथा कुहा जाय नाही हम तो हेत टाइम रे एलिमेंट को हमको एठी काटिबार अछि काटिया पे ये सब कारसादी करी के आमे आउ गोटे फार्मूला बनै देले m इंटू v माइनस u तो देखिबा कौन कहुई 45 डिग्री एंगल आसिक स्ट्राइक कला ता स्पीड अच्छी से 15 मीटर पर सेकेंड आउ रिबाउंड कला तुमर केते परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस विथ सेम स्पीड रे जाइछ हला हमको इंपल्स फाइंड आउट करिया में पड़िबो
तो बर्तमान एमान तो गोटे लाइन ने नहांती तुम यू आउ भी कौन गोटे लाइन ने अच्छा गोटे लाइन ने मैंने एक्ट करूना तो आम कौन करवा ना यार कंपोनेंट बाहर करवा गोटे रिजल्व करने ट्राए करवा तुमको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाई मन पका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रे आमे कौन करवा देख ये जो स्पीड रे जो आसी 45 डिग्री एंगल या जब आम आगू बढ़ेबा ये एमि जाता ना एमि जाता तो यार दीटा कंपोनेंट बाहर गोटे एपटे एक्सिस रे बाहर कंपोनेंट तल आड़ को एमती आ गोटे एमती हॉराइजॉन्टल एक्सिस रे तार हो यू कोस थीटा आएपटे हो तुम यू साइन थीटा बुझीगला ना दीटा कंपोनेंट हो गला तुम आ थीटा जगह 45 डिग्री लगे एंगल तो सब जगह सेम अच्छी 45 डिग्री सब जगह एंगल तुम 45 डिग्री सिमिलरली ये जो बाहर की गला रिबाउंड कला सी भी सही 45 डिग्री एंगल ले जाइए बुझीगला ना आउ तार स्पीड भी से मेंटेन करके रखी केते 15 मीटर पर सेकेंड तो एपटे जदि आसीबो एपटे हॉराइजॉन्टल एक्सिस रे तार कंपोनेंट कौन आसीबो ना v cos थीटा आ एपटे तल आड़ को कौन कंपोनेंट आसीबो ना v sin थीटा बुझीगला ना दीटा यू तुम जहाँ अच्छी v भी से अच्छी सेम स्पीड रे से जाउची बोली कहिछि बुझीगला ना तो कौन सी एक्सिस रे तुम बाहर कर दे परिवो एलोंग हॉराइजॉन्टल एक्सिस भी तुम बाहर कर दे परिवो एलोंग तुम वर्टिकल एक्सिस रे भी तुम बाहर कर दे परिवो किछि असुविधा नहीं हला एठी आमे v आउ u तुमरो इम्पल्स बाहर करवा मास तो दिया 20 ग्राम 20/1000 केजी कर दियो एठी बुझीगला तापर v माइनस u v जगह कौन लिखा तार कंपोनेंट को खाली यूज करिवो बुझीगला ना वर्टिकल कंपोनेंट हो किंबा हॉराइजॉन्टल दीटा भितर गोटे यूज करिवो देले जाई कि तुमरो इम्पल्स एठी बाहरी परिवो केते आमे जदि एठी वर्टिकल कंपोनेंट विषय कथा हबा दीटा कंपोनेंट अछि u sin थीटा और v sin थीटा u sin थीटा और v sin थीटा अछि बुझीगला से बेला तुम जदि एठी हॉराइजॉन्टल एक्सिस रे देखिबो अलग अलग डायरेक्शन ने अछि एपटे गोटे अछि एपटे गोटे अछि अलग अलग डायरेक्शन ने ऑपोजिट अछि बुझीगला ना तो वर्तमान गोटे को पॉजिटिव मान्य और गोटे नेगेटिव मान्य किसी असुविधा नहीं धरा जो एठी हमें v cos थीटा आउ u cos थीटा जो अछि ताको देखिबा v cos थीटा माने v जगह रे तुम लिखियो 15 cos थीटा माने cos 45 डिग्री एटा पॉजिटिव नवा आउ गोटे जिनस को हमको नेगेटिव नवा पे पड़िबो काने ताकर डायरेक्शन अलग अछि तो J इक्वल टू v एडा तुम m इंटू v माइनस u जगह लिख माइनस u cos थीटा माने 15 cos 45 डिग्री 15 cos 45 डिग्री बुझीगला बुझीगला तो वर्तमान आम ये कौन पाइबा ये दीटा 0 0 मरीगले 2/100 माने 1/50 जीवना आउ ये भितर रही तुम 15 इंटू 1/√2 माइनस माइनस प्लस हो 15 इंटू 1/√2 केते पाइबा 1/50 इंटू दीटा 15 इंटू 1/√2 अच्छी तो 2 इंटू 15/√2 √2 रे काट एटा को √2 पाइबो तमे हला तो 15/50 √2 15/50 जे 30/100 ना 15/50 जे केते 30/100 30/100 को 0.3 लिखि हो ना 15/50 जहाँ 30/100 से या ऊपर तले 2 मल्टीप्लाई कर दियो तो आमे पाइबा 0. अबे केते होबा एटा 0.3 √2 हला न्यूटन इंटू सेकेंड ये हूँ तुम इम्पल्स यूनिट बाहरी गला इम्पल्स बाहरी गला बुझीगला केमती आम कैलकुलेट कलु 0.3 इंटू √2 न्यूटन इंटू सेकेंड चलो बर्तमान आम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीवा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये भी बहुत इंपोर्टेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन कौची थर्ड लॉ ऑफ मोशन for every action there is an equal and opposite reaction for every action there is
एन इक्वाल एंड ऑपोजिट रिएक्शन प्रत्येक क्रियार समान और विपरीत प्रतिक्रिया थाए सपोज ये गोटे वाल अच्छी ये कौन गोटे ये हूँ वाल कांथ ये कांथ को तुम जोर रे गोटे चापुड़ा चटकणी मारल है एज्यूमिंग कि ये तुम एक्स गर्लफ्रेंड तो बर्तमान तुम जिते कांथ को जोर रे गोटे चापुड़ा मारल एफ फोर्स गोटे एप्लाय कल ए रु बी को तुम हाथ है ए आ कांथ है बी एबे कांथ भी तुमको कौन कर सेम एमाउंट फोर्स फेरे दब सेम आउ इक्वाल एमाउंट फोर्स किंतु ऑपोजिट डायरेक्शन में फेरेब तो एफ बी ए तुमको फेरेब बुझीगला ना ये दी जनकर एमाउंट सेम हम तमाने एफ ए बी जहाँ एफ बी ए से मैग्नीट्यूड सेम हम किंतु एमानकर डायरेक्शन ऑपोजिट हम तो आम लिखिपर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए डायरेक्शन को देखापी एमती लिखिपर बुझीगला तो बर्तमान किसी रियल लाइफ एग्जांपल भी तुम नहीं पार आम जो चलुचे पृथ्वी रे जो चलुचे ये धर जो सरफेस ये हूँ आम पाद दुईटा पाद एमती अच्छे आम गोटे जोता आम बिंजी एमती तो जिते तुम चलुच गोड़ जो तुम पृथ्वी रे पकाउच ताने तुम गोटे फोर्स एप्लाय कल सरफेस ऑफ द अर्थ उपरे एबे से सेम आउ इक्वाल अमाउंट रो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तुम गोड़ को फेरेब बुझीगला ना जहाँ फल कि तुम चली पार आउ जदि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर ना तुम पृथ्वी पृष्ठ में चली भी पारि न था आउ किसी एग्जांपल ये तुम देख फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्सप्लेनेशन भी तुमको दीजु व्हेनेवर one object exerted a force on another object, the second object exerts an equal force in the opposite direction on the first object. सेम कथा को बोली माखी कहूची खाली जे प्रथम ऑब्जेक्ट जेतबेले द्वितीय ऑब्जेक्ट ऊपर कोनोसी फोर्स पकाए द्वितीय ऑब्जेक्ट प्रथम ऑब्जेक्ट ऊपर सेम अमाउंट रो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को फेरे दे बुझियला the two forces are equal in magnitude, they act in opposite direction, they act on different object अलग अलग ऑब्जेक्ट ऊपर काम करेंगे माने प्रथम ऑब्जेक्ट फोर्स पकेबा द्वितीय ऑब्जेक्ट ऊपर और द्वितीय ऑब्जेक्ट फोर्स पकेबा प्रथम ऑब्जेक्ट ऊपर दे ऑकर साइमल्टेनियसली माने एका संगे तुम जे मुहूर्त रे पकेबो आउ जने ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स सी भी सही मुहूर्त रे तुमको रिटर्न कर देबो फोर्स बुझियला दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर से माने जेहेतु डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऊपर कार्यकारी होउजनी केमते कैंसिल करि परिबे बैलेंस फोर्स को आजीवनी याको एक्शन रिएक्शन पेयर बुझियला एग्जांपल होजी पुशिंग ए बॉक्स एक्शन तुमरो कोन फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर्सन ऑन बॉक्स ए पर्सन कोन करूची ना बॉक्स ऊपर गोटे फोर्स अप्लाई करूची तापर देखो रिएक्शन होची फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द पर्सन ए पर्सन ऊपर भी गोटे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन नु पड़िबो किए पकेबो नै बॉक्स पकेबो these forces act on different objects so they do not cancel each other तो ये जो दीटा फोर्स पड़ला ये अलग अलग ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ुची एफ ए बी पड़िला तुमर कहा ऊपर ना बॉक्स ऊपर एफ बी ए कौन पड़ला कहा ऊपर पड़ला ना पर्सन ऊपर तो से माने परस्पर को कैंसिल करिवे नहीं बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन माने फोर्स पर्सन ऑन बॉक्स इज नेगेटिव ऑफ फोर्स बॉक्स ऑन पर्सन नेगेटिव साइन तुम डायरेक्शन को इंडिकेट करुची बुझीगला रियल लाइफ एग्जांपल तुम नहीं परियो एक्शन होची यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड तुम जो ग्राउंड रे चलुच तुम पुश करुच गोटे फोर्स ग्राउंड ऊपर पकाउच और रिएक्शन होची द ग्राउंड पुशेस यू फॉरवर्ड ग्राउंड तुमको फॉरवर्ड डायरेक्शन तुम जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पकाउच ग्राउंड तुमको अपवर्ड आगु को तुमको पेल दूची बुझीगला ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में पेली दूची दिस फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स हेल्प यू वर्क ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स तुम ऊपर पड़ुची से तुम चली पार्छ बुझीगला रॉकेट देखियो रॉकेट लॉन्च देखा रॉकेट कौन कर किसी हॉट गैसेस पछाड़ को छाड़ दूची बुझीगला ना जो हॉट गैसेस गुड़ा पछाड़ को जाऊँगी विथ ए फोर्स गोटे भेलोसिटी रे माने बाहर की जाउछन हॉट गैसेस गुड़ा ये हॉट गैसेस पुणी कौन करुँच ना रॉकेट ऊपर गोटे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट इक्वल अमाउंट फोर्स पकाउची जहाँ फल कि रॉकेट आगू जाऊँगी बुझीगला ना एक्शन होची रॉकेट पुशेस गैस डाउनवर्ड रिएक्शन होची गैस पुश द रॉकेट अपवर्ड देखो जिते संतरणकारी स्विमिंग होची बुझीगला ना तुम हाथ कौन करिवो ना पानी ऊपर गोटे फोर्स अप्लाई करिवो पानी तुमको सेम अमाउंट रो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फेरे दबो बुझीगला एक्शन होची स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड रिएक्शन होची वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड दिस फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स मूव्स द स्विमर अहेड देखो ये बुलेट फायर होची तुम गन रु जो बुलेट बाहर की जीव से जेतिक फोर्स तुम बुलेट ऊपर अप्लाई करछ
बुलेट बाहर बेले सेम अमाउंट फोर्स को गन को पठेद आज बड़ बड़ गन देखी ना नहीं विराट बड़ बड़ गन तार मास बहुत बड़ जिते जिते तुम बुलेट फायर कर से बुलेट गला बेले गोटे अपोजिट डायरेक्शन ने सेम अमाउंट फोर्स अप्लाई करदेव जो मैंने ये कांधरे से गन रुंडीटा ये रही है बुझीगला ना बैकवर्ड डायरेक्शन को एमती खांची देव पूरा आउ जदि तुम परफेक्टली प्रैक्टिस कर नुआ नुआ चलाऊ तुम हाथ ही भांगी जापे एत अमाउंट फोर्स पड़ो तुम उपर बुझीगला ना गोटे मूवी थी तुम देख आर 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 रामचरण जो छुआ थी से सी गन चल तार ये माने जखम लगी ता बापा परमिशन न नहीं से गन चल प्रैक्टिस करला तो ये तार जखम हो बापा देखिए जान जे ये कांधटा केमी तोर भांगीगला ना मुझे काली रातिर गन नहीं फुटी है तो ये है तुम थर्ड लॉ ऑफ मोशन रे एप्लीकेशन बस एतिक ही अच्छी तुम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या विषय आहुरी बहुत जिनस अच्छी नेक्स्ट क्लास रे आमे आगु को डिस्कशन करवा ये तीनटा लॉ ऑफ मोशन को डिफरेंट डिफरेंट वे रे डिराइव करवा बुझीगला ना तो आज क्लास को आम ये जगह फिनिश करिया आज एतिक पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू सो मच।